channel. My name is Priyajan and today we are going to discuss about the resume, how to build resume, how to make it attractive. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें, कैसे अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करें और कैसे अपने रिज्यूमे में स्किल्स को मेंशन करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डीप में बात करेंगे और कैसे अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाए जिससे कि वो हर कंपनी में सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों अब अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना रिज्यूमे जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर अपना रिज्यूमे एज अ सैम्पल के तौर पे आपको शो किया है कि कैसे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि एजुकेशन सेशन को पहले रखें कि एक्सपीरियंस को पहले रखें कि प्रोजेक्ट को, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी। देखिए पहले मैंने यहाँ पर अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी रखा और उसके बाद साइड से मैंने लिंक्डइन और गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दिया, मतलब लिंक्डइन का लिंक भी यहाँ पे दे दिया और गिटहब का, और जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो मेरे डायरेक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकता है वो, और इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो मेरे गिटहब की जो प्रोफाइल है उस पे जा सकता है। और देखो गिटहब की प्रोफाइल भी अच्छी तरीके से मेंटेन करना, और लिंक्डइन की अगर आप अपने रिज्यूमे में उसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, और इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोवाइड करना, अगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। अगर करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं एजुकेशन सेशन पे उसके बाद। तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे मैंने एजुकेशन सेशन मेंशन किया है वहाँ पर आप एक्सपीरियंस मेंशन नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। आपकी खुद की चॉइस है आप अपने रिज्यूमे को कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना जो भी चीज़ें टॉप में मेंशन करो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ मान लीजिए आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो अगर आप उसे टॉप में डाल देंगे तो जो आपका वहाँ पे इम्प्रेशन होगा जब वो कोई कंपनी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अट्रैक्ट कर ही गई। इसलिए टॉप में वही चीज़ें डालें जो अच्छी हों, जो जिससे कि आपकी जो हायरिंग के चांस है वो बढ़ सकें। इसलिए टॉप में अपनी अच्छी चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहो आप एजुकेशन डाल दो, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप परसेंटेज भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे परसेंटेज डालो, कई बार आप परसेंटेज नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा, और इंटरव्यू में नहीं पूछेगा तो जब आपका बैकग्राउंड चेक होगा कंपनी को ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स वगैरह सब पता चल ही जाए। तो मार्क्स डालना है तो डालो, अगर नहीं डालते हो तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सेशन के बारे में। तो सपोज मान लीजिए मैं एक फ्रेशर बंदी हूँ और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो ज़ीरो है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस में शो करने के लिए, मैंने इंटर्नशिप भी नहीं करी, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि अब इंटर्नशिप भी नहीं है, ना ही मैंने कहीं पर जॉब करी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एकदम फ्रेशर हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ एक्सपीरियंस की जगह, मैं क्या करूँगी जो अपना प्रोजेक्ट सेशन है उसको यहाँ पर डालूँगी, और प्रोजेक्ट में क्या करूँगी मैक्सिमम प्रोजेक्ट बनाऊँगी, और एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाऊँगी फॉर डिस्प्ले, फॉर शोइंग कि देखो मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया, ये बहुत अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँगी जिससे जो कंपनी है वो जल्दी इम्प्रेस हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस हो, मतलब जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने करियर की तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इधर डाल सकते हैं और मैक्सिमम प्रोजेक्ट बना लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है। तो अगर आप चाहते हो जो आपका 1 पेज का जो रिज़्यूमे है वो फुलफिल लगे, मतलब ऐसा ना लगे खाली-खाली सा, तो आप उसे फुलफिल कैसे कर सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना दो और उनको यहाँ पर डिस्प्ले कर दो। तो जो आपका जो एरिया होगा वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और जब ये रिज़्यूमे आपका डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ में जाएगा तो वो लोग देखेंगे अच्छा ये रिज्यूमे काफ़ी फिलअप है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कोशिश करना अगर आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो आप प्रोजेक्ट ज़्यादा बना लो और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना। ऐसे नहीं कि सिंपल ईज़ी से प्रोजेक्ट बना दिए बहुत सारे, वो मत करना। प्रोजेक्ट बनाना जो कंपनी को चाहिए, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाना। इसलिए जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती थी, मैं आपसे कहती थी ना कि प्रोजेक्ट बनाना, खुद से बनाना और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाना। जैसे ई-कॉमर्स साइट बना लेना, किसी का क्लोन बना लेना, यूट्यूब का क्लोन बना लेना। तो प्रोजेक्ट्स अच्छे से अच्छे बनाना। तो अगर एक्सपीरियंस ज़ीरो है तो आप एक्सपीरियंस की जगह यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दो और अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें डिस्प्ले कर दो। अब डिस्प्ले कैसे करना है, मतलब कैसे अपने रिज्यूमे में चीज़ों को मेंशन करना है।
तो देखो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली, जैसे कि मैंने मोटोरोला सॉल्यूशन में काम करती हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अब मैं क्या वर्क करती हूँ, तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। तो जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस में मेंशन करते हैं उसकी हेडिंग दो और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। अभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करी, अभी यहाँ पे ये रह गया कि मैं किस फील्ड में वर्क करती हूँ, मैं कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, तो ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी। पर जब ये रिज्यूमे मैं किसी और कंपनी में भेजूँगी, जब मान लीजिए मैं जॉब स्विच करूँगी, तो मैं यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन कर दूँगी। अभी मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे कहीं सेंड नहीं करना था, बस आपको शो करने के लिए मैंने ये थोड़ी-सी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। बाद में मैं और भी चीज़ें ऐड कर दूँगी। न्यूटन स्कूल से ट्रेनिंग करी, मतलब एक बूट कैंप जॉइन करा, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया एक्सपीरियंस के तौर पर। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, आपका वहाँ पे जो रिज़्यूमे होता है वो अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि मैंने जब मैं 3rd ईयर में थी बीटेक की, तो मैंने यहाँ पे एक इंटर्नशिप करी थी, तो मैंने उसके बारे में मेंशन कर दिया। और यहाँ पर टाइम मेंशन करना ज़रूरी है, मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप यहाँ पर टाइम मेंशन कर दो कि आपने इस बूट कैंप में कितने टाइम तक रहे और आपने ये चीज़ कितने टाइम तक करी, आपने ये वाली चीज़ कितने टाइम तक करी, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इसलिए टाइम भी मेंशन करना, प्रॉपर हेडिंग भी देना और डिस्क्राइब भी करना प्रॉपर्ली। तो अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट सेशन पर। भी आप प्रोजेक्ट को मेंशन करो कि आपने ये बनाया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस फीचर्स का आपने वहाँ पर यूज़ किया है और क्या उसके टैग स्टैक हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बता दो। और आपका क्या रोल था वहाँ पर, तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो 5 लोगों के साथ मिलकर बनाया, तो आपने किस चीज़ पर वर्क किया और आपका जो रोल था वो क्या था। ये जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन है, ये मैंने अकेले ने बनाया, इसलिए मेरे में जो रोल है वो डेवलपर रोल है, मतलब मैंने अकेले ने काम किया है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जो 5 लोगों के साथ मिलकर बनाया है, तो आपने किस फील्ड में वर्क किया, आपका जो रोल था वो क्या था, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस लिंक पे जाऊँगी ना, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे दिखता है, इसमें क्या चीज़ें हैं। और देखो इसमें ऐड कार्ड भी, सपोज़ मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक करा, इसे ऐड कार्ड पे डाला, तो ये मेरा इसके अंदर शो होने लग जाएगा। और मैं एक के साथ 2 भी ऐड कर सकती हूँ, सपोज़ मान लीजिए ये वाला भी ऐड करना है मुझे, तो मैं इसको भी ऐड कर सकती हूँ। तो अब ये दोनों आ गए और ये मेरी टोटल प्राइस, पर इसमें खरीदने वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब बाय करने वाला। तो वो अभी उसपे मैं वर्क करूँगी बाद में। था मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था, तो जब भी मैं ये रिज़्यूमे किसी को सेंड करूँगी तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो ईज़िली मेरा प्रोजेक्ट देख सकता है। यहाँ पे 3 और प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो आप प्रोजेक्ट्स को उनके टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। चाहे तो आप जो अच्छा प्रोजेक्ट है उसे पहले डिस्प्ले कर दो और बाकी के प्रोजेक्ट को बाद में डिस्प्ले कर दो। और टाइम ज़रूर मेंशन करना कि आपने एक प्रोजेक्ट पे कितने दिन तक काम किया। तो इससे इसे मैंने अक्टूबर मंथ में कंप्लीट कर लिया था। इन इन तीनों को मैंने सितंबर में कंप्लीट कर लिया था, तो टाइम मेंशन कर देना। उससे रहेगा कि आपने कितने टाइम में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस पर वर्क कर लिया था। टाइम भी मेंशन करना और डिस्क्राइब भी करना हर एक चीज़ पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, जैसे कि स्कूल को ज्वाइन किया तो क्या सीखा, कैसे वर्क किया, तो इन सारी चीज़ों को मेंशन कर देना। उसके बाद आ जाते हैं स्किल्स। तो स्किल्स वही मेंशन करना जिसकी आपको नॉलेज है और अपने रिज्यूमे में वही चीज़ें मेंशन करना जिसके बारे में आपको पता है। रैंडम चीज़ें मत डाल देना, आपको प्रॉब्लम होगी जब आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपसे कुछ भी सवाल पूछ लिए गए उससे रिलेटेड, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे किसी कंपनी में सिलेक्ट होता है तो जब आपका इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। वो आपको किसकी बेसिस पे जज करता है? आपके रिज्यूमे के बेसिस पर। तो आपसे जो भी क्वेश्चन होंगे आपके रिज्यूमे से रिलेटेड होंगे। अगर आपने आपने मेंशन किया कि आपको ये लैंग्वेज आती है, जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने फुल स्टैक डेवलपर कोर्स कर लिया पर आपको पाइथन नहीं आती और आपने अपने रिज्यूमे में पाइथन को मेंशन कर दिया, तो पाइथन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए वही चीज़ें मेंशन करना जो आपको आती है अच्छी तरीके से। प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। सपोज मान लीजिए ये जो कॉलम है मैंने अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताया है यहाँ पर, तो वो इससे भी रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या किया।
तो इसीलिए जो भी चीज़ मेंशन कर रहे हो आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर क्या आंसर दोगे अगर आप इस चीज़ को मेंशन कर रहे हो। और देखो मैंने यहाँ पर भले ही इसे इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट करके इसे डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो अपनी इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर अलग कॉलम प्रोवाइड कर दिया है। वो आपकी चॉइस है कि आप उसे कैसे मैनेज कर रहे हो। ये मेरा मन था कि अलग से डाल दूँ, इसलिए मैंने अलग से डाल दिया। अगर मैं चाहती तो इसे एक्सपीरियंस सेशन में भी डाल देती और डिस्क्रिप्शन सेशन में लिख देती इट इज़ अ इंटर्नशिप और ट्रेनिंग वगैरह लाइक। तो अब आ जाते हैं वापस अपने स्किल्स पर। तो यहाँ पर मैंने जावा, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, नो और सॉफ्टवेयर पैकेज में नोड, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, मोंगोडीबी, सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स और अदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह डालती हूँ। तो आप कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने अपना रिज्यूमे शेयर कर दिया है यहाँ पर, तो आप मेरे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो। और आप चाहो तो 2 सेशन वाला रिज्यूमे भी प्रेफ़र कर सकते हो, जो 2 सेशन में डिवाइड होता है जिसमें साइड में स्किल्स वगैरह लिखे होते हैं और इधर आपका एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो वो आपकी खुद की चॉइस है। मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है तो मेरा जो रिज्यूमे है वो बिल्कुल सिंपल है। और आप यहाँ पर अपनी को-करिकुलम एक्टिविटीज़ भी मेंशन कर सकते हो जो आपने अपनी स्कूल्स में, कॉलेज में करी है। पर मेंशन कर रहे हो तो उसके बारे में आंसर देना आपको आना चाहिए, क्योंकि एचआर राउंड में भी, इंटरव्यू राउंड में भी आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। ज़रूरी नहीं है पूछ लें, पर वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। पर आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर क्या आंसर दोगे। यहाँ पर मैं रनर अप रही थी, तो हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं रनर अप रही थी। और वो मुझसे पूछ सकता था कि आपने इसमें क्या किया, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या आंसर देने वाली हूँ। इसलिए पता होना चाहिए आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी है कि आप वहाँ पर क्या आंसर दोगे पर्टिकुलर चीज़। इसलिए सोच समझ कर अपने रिज्यूमे में वही चीज़ें डालें जो आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो पता करने के बाद ही उसको रिज्यूमे में मेंशन करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आगे आने वाले वीडियो में मैं गिटहब के बारे में बात करूंगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, किस तरीके की प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या अट्रैक्शन वहाँ पे पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी। और गिटहब पर अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालते हैं, कौन कौन सी कमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। और फिलहाल के लिए बाय बाय, आप सबका दिन शुभ हो।